शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त शिमला से बड़ी खबर आ रही है। शिमला में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास पहुंचे हैं। यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष निगम भंडारी ने उनका स्वागत किया है। राहुल गांधी के मुद्दे पर मशाल यात्रा निकाली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। सीएम सुक्खू भी मशाल यात्रा में शामिल हुए हैं। राजभवन तक ये यात्रा निकाली गई है। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक हरीश जनार्था भी इस मशाल यात्रा में मौजूद रहे। तो बड़ी खबर हम आपको इस वक्त शिमला से दे रहे हैं, जहां पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पहुंचे हैं शिमला में और राज्य के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया है। इस मशाल यात्रा में आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी देखे जा सकते हैं। ये यात्रा राहुल गांधी के मुद्दे पर निकाली गई है। राहुल गांधी के मुद्दे पर देश भर में हमने देखा कि कांग्रेस ने सत्याग्रह किया और अब मशाल यात्रा शिमला में देखी गई, जिसमें आप देख सकते हैं भारी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। कई खास नेता भी, बड़े नेता भी इस मशाल यात्रा में मौजूद रहे। तो राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी के मुद्दे पर यह मशाल यात्रा हो रही है। सीएम सुखविंदर सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको सुनाते हैं। युवा कांग्रेस द्वारा ये मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। जिस प्रकार लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है, उस संदर्भ में आज ये मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। हमारा सवाल ये है, जिस कांग्रेस पार्टी ने 75 साल इस लोकतंत्र को मजबूत रखा, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस लोकतंत्र को मजबूत बनाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस लोकतंत्र के माध्यम से आज आम परिवारों के लोग चुनकर आते हैं, उसको जिस प्रकार से कमजोर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, उस संदर्भ में ये मशाल जुलूस युवा कांग्रेस के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो युवा कांग्रेस है वो यहाँ आए हैं, उनके नेतृत्व में लड़ाया जा रहा है और हम उसमें पार्टिसिपेट हैं। राहुल गांधी के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। इस वक्त राजधानी शिमला की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक मशाल जुलूस यहाँ से निकाल रहे हैं। इस यात्रा का नाम दिया गया है लोकतंत्र बचाओ मशाल यात्रा। और इस यात्रा में जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त श्रीनिवास बीबी हमारे साथ है। क्या कहना चाहेंगे श्रीनिवास जी? बहुत हमने देखा कि पूरे देश में आपका जो है हल्ला बोल जारी है, तो कब तक ये प्रदर्शन आपका जारी रहेगा? देखिए, जब तक इस देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा, जब तक इस देश का संविधान नहीं बचेगा, तब तक लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे। ये लड़ाई राहुल जी का सदस्यत्व को लेके नहीं है, इस देश का लोकतंत्र को लेके है। भाजपा ये कहती है कि अदालत का फैसला है, वो तो अदालत का फैसला किए 1 महीने समय दिया था, अदालत ने अपील जाने के लिए समय दिया था, फिर 24 आवर्स के अंदर क्यों सस्पेंड करने का था? हाँ, वो इलीगल तौर पे इन लोग ने सस्पेंड करने का काम किया है। वो किस लेवल पे इन लोग ने तानाशाही सरकार चल रहा है। जेपीसी कमेटी को पूछो, डिस्क्वालीफाई करेगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर श्रीनिवास बीबी जो है ये लगातार ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है यूं ही जारी रहेगी। अध्यक्ष से पूरी बातचीत देख रहे थे। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। सीएम सुक्खू भी मशाल यात्रा में शामिल हुए। तो देश भर में हम देख रहे हैं, जहां एक तरफ सत्याग्रह कर रही है, तो वहीं मशाल यात्रा हिमाचल प्रदेश में निकाली गई है। हमारे संवाददाता रणवीर खुद इस खबर को कवर कर रहे थे और मशाल यात्रा में शामिल थे। और ये क्या अभी यात्रा अभी भी जारी है? रणवीर, आपको आवाज में नहीं मिल पा रही है?
तो हम अपने संवाददाता रणवीर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर यह है कि पूरे मुद्दे को लेकर देश भर में, राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर देश भर में जहां कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है, तो वहीं शिमला पहुंचे हैं राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास। वो आज मशाल यात्रा निकाल रहे हैं और इस मशाल यात्रा में उन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। हमारे संवाददाता रणवीर इस खबर को कवर कर रहे हैं, एक बार फिर से उन्हीं का रुख करते हैं। रणवीर, आपको आवाज मिल पा रही होगी तो बताइएगा, ये मशाल यात्रा कहां से कहां तक निकाली गई? क्या अभी भी ये मशाल यात्रा जारी है? जी असना, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ये जो मशाल यात्रा है ये खत्म हुई है। राजभवन के बाहर थोड़ी देर प्रोटेस्ट में जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता के साथ जो बड़े नेता थे वो थोड़ी देर वहां पर असेंबल हुए। नारेबाजी वहां पर की गई केंद्र सरकार के खिलाफ। उसके बाद उस धरने को खत्म किया गया। मुख्यमंत्री इसमें जुलूस में शामिल हुए हैं, लेकिन जैसे ही राजभवन पहुंचे तो वहां से मुख्यमंत्री पैदल ही राज्य सचिवालय की तरफ निकले। देखिए आज शाम करीब 7:30 के करीब ये जो मशाल यात्रा है, ये कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय है यहाँ राजधानी शिमला में राजीव भवन, यहाँ से ये मशाल यात्रा निकाली गई थी। उससे पहले प्रदेश यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई। वहां पर बीवी श्रीनिवास ने जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनको संबोधित किया और इस मुद्दे को लेकर देखिए एक बड़ा ऐलान यहाँ से ये किया गया है कि इस मुद्दे को जो है कांग्रेस पार्टी लगातार उठाती रहेगी और जब तक केंद्र सरकार से जो सवाल लगातार कांग्रेस पूछ रही है, जब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। तो एक बड़ा संदेश यहाँ से दिया है इस मशाल यात्रा के जरिए। जी, क्या इस आपने कहा कि संदेश दिया गया है इस मशाल यात्रा के जरिए, क्या आने वाले दिनों में कुछ और रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमने देखा है कि सत्याग्रह भी हुआ राहुल के मुद्दे पर, अब मशाल यात्रा निकाली जा रही है, तो क्या इसी तरह मशाल यात्रा किसी और जिलों में निकालने की बात कही गई है? जी हाँ, देखिए जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस के, उन सभी को निर्देश जो है दिए गए हैं। लगातार हर रोज अलग अलग जगहों पर जो है कभी प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो यहाँ से तो यही ऐलान किया गया है कि कांग्रेस के जितने विंग है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जो पीसीसी है, उनकी तरफ से लगातार ये प्रदर्शन होते रहेंगे और मुख्यमंत्री का इन प्रदर्शनों में शामिल होना, ये एक संदेश कांग्रेस यहाँ पे देना चाहती है कि कांग्रेस पूरी तरह से देश में एकजुट है। और दूसरा देखिए, जो 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिहाज से भी इस आंदोलन को देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब इस पर सियासत जिस तरह से गरमाई हुई है पूरी देश में, और यहाँ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ जो है बढ़ चढ़कर यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता इस प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। और जो शामिल नहीं हो रहा है, जैसे हमने यूथ कांग्रेस में पहले देखा कि जो इन प्रदर्शनों में शामिल नहीं हो रहा है उन पर कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस मुद्दे पर, राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस एकजुटता का भी संदेश दे रही है और केंद्र सरकार के खिलाफ जो बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, तो आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि हिमाचल प्रदेश के भी कई जगह पर, जैसे कि इससे पहले हमने देखा कि कई माध्यम से विरोध प्रदर्शन करती रही है कांग्रेस, और आज मशाल जुलूस के जरिए राहुल गांधी के मुद्दे पर आज मशाल जुलूस करते हुए, प्रदर्शन करते हुए ये संदेश दिया गया है कि हम लोकतंत्र बचाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कांग्रेस ये कहते हुए। देखिए, बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। शिमला में नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। आज भी सर्किट हाउस में जुटे थे भाजपा नेता। इस दौरान भाजपा नेता कांग्रेस पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए दिखे। साथ ही बीजेपी ने कहा कि शिमला नगर निगम में कांग्रेस के नेता बड़ी संख्या में वोट बना रहे हैं और भाजपा नेता ने रिजर्वेशन रोस्टर पर सवाल भी उठाए। तो आज मीटिंग हुई, बैठक हुई, कई पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता रणवीर जुड़ रहे हैं, राजेंद्र जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र इस खबर को कवर कर रहे हैं लगातार। राजेंद्र, आज मीटिंग हुई, बैठक हुई, प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होने की बात कही जा रही थी, अभी कुछ कांग्रेस पर आरोप लगाने की भी बात सामने आई है, क्या है ये तफसील?
सना, जैसा कि राज्य चुनाव आयोग की तरफ से चुनावों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, 13, 17 और 18 अप्रैल को नॉमिनेशन भरने को के दिन तय किए गए हैं और उसको लेकर अब राजनीतिक दलों में हलचलें तेज हो चुकी हैं। भाजपा की बैठकें लगातार जारी हैं। पिछले दिनों हमने देखा जिस प्रकार से विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में लगातार बैठकों का दौर जारी था। तमाम शिमला के पूर्व विधायकों को और वर्तमान में प्रत्याशियों को बैठक के लिए बुलाया जाता था और भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी भी इन बैठकों में शामिल हुए। इसी तरह आज भी बैठक सर्किट हाउस में जारी रही। काफी माथापच्ची हुई और ऐसी सूचना मिली कि प्रत्याशियों के नामों के ऊपर चर्चा अब शुरू हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि अब अगला चरण जो राजनीतिक दलों का है वो शुरू हो चुका है और प्रत्याशियों के नामों के ऊपर आज चर्चा हुई। हालांकि कोई लिस्ट भाजपा की तरफ से जारी नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है तो यही है कि काफी हद तक प्रत्याशियों के नाम लगभग तय भाजपा ने इंटरनल स्तर पर कर दिए हैं और अब इन नामों को धीरे धीरे इन प्रत्याशियों को बताया जा सकता है कि 1 से 2 प्रत्याशी एक वार्ड में कि आप इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू करें और अपना प्रचार प्रसार शुरू करें। हालांकि ये उम्मीद लग रही जी राजेंद्र, एक बात खास है भाजपा को लेकर ये कि भाजपा किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझती है। अगर शिमला नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं तो ये भी खबर आ रही है कि जो संभावित प्रत्याशियों की सूची है वो हो सकता है दिल्ली तक भी पहुंचे। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल सना, चुनावों को बहुत सीरियसली भाजपा की तरफ से लिया जा रहा है और इसका एग्जाम्पल यही है कि खुद नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूरी जो मीटिंगें हैं उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं, लगातार निगरानी पूरी चुनाव की कर रहे हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में बैठकें हो रही हैं। जितनी भी सूचियां जारी हुई उनमें नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी रहती थी, उनकी सहमति के बाद सभी सूचियां जारी होती थी और ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि एक एक वार्ड, क्योंकि शिमला में अच्छा पकड़ जयराम ठाकुर रखते हैं, तो एक एक वार्ड की जो प्रत्याशियों की सूची जारी होगी, लिस्ट जारी होगी, नाम जारी होंगे, उनमें जयराम ठाकुर की सहमति आवश्यक होगी क्योंकि लगातार हर बैठक की अध्यक्षता जयराम ठाकुर खुद कर रहे हैं। इसके अलावा हो चुकी बैठक से अंदाजा लगाना मुश्किल है कि नामों की सूची कब बाहर होगी। हालांकि इंतजार है कि भाजपा और कांग्रेस कब अपने उम्मीदवारों की सूची फहरिस्त आम करती है, जारी करती है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, खबर पर तफसील से जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे अपना हिमाचल में छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बात शिमला नगर निगम चुनाव की करेंगे। लगातार बैठकों का दौर जारी है, वहीं प्रचार अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन नेताओं में ज़बानी जंग तेज हो गई है। प्रदेश सरकार और विपक्षी भाजपा के बीच पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत दिग्गजों ने की है। नेता प्रतिपक्ष के वार पर उप मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। बता दें कि नगर निगम अधिनियम में संशोधन को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए हैं, उस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि हार के डर से भाजपा बौखला गई है। इसी हार के डर के चलते भाजपा ने अपनी सरकार के समय चुनाव नहीं करवाए। भाजपा को लगा कि नगर निगम में चुनाव की हार का विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा, इसी के चलते बिना किसी कारण के चुनाव नहीं करवाए गए और नतीजा ये हुआ कि नगर निगम शिमला के चुनाव 1 साल तक के लिए टल गए। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इन चुनावों से कांग्रेस सरकार बुरी तरह से डरी हुई है। सरकार को नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें, इसलिए उल्टा सीधा किया जा रहा है। पहले तो आप ये बताएं कि जब आप पावर में थे, नगर निगम 5 साल पूरे कर गया, आपने चुनाव क्यों नहीं कराए? कोई भी आपके पास बहाना नहीं है। जब किसी भी असेंबली का, सदन का, नगर निगम का समय पूरा होता है, उससे पहले चुनाव कराना लाजमी है। ये एक एक्सेप्शन हो गई कि शिमला जैसी जो कैपिटल है उसके नगर निगम का चुनाव ना हो और चुनाव जो है टाल दिया गया। उसको इनको ये था कि अगर नगर निगम का चुनाव किया कांग्रेस जीत जाएगी और उसका असर जो है विधानसभा पे पड़ जाएगा, लेकिन विधानसभा तो फिर भी हमने जीत ली और हमारी सरकार बन गई। अब जब चुनाव हो रहे हैं तो अब ये कह रहे हैं कि उसके वार्ड क्यों आपने कम किए। अरे भाई, पहले से 34 वार्ड चल रहे थे, आपने जो है उसको अब मनमर्जी से 41 कर दिया। आपने जिसको कहते हैं ना कि पेंट को काट के पजामे निकर बना दी।
सरकार इस चुनाव से इतनी डरी हुई है कि उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि भी वो क्या कर रहे हैं। उल्टा सीधा बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, मामले कोर्ट में भी हैं और इसलिए हास्य का विषय बना है। लेकिन फिलहाल मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूं। चुनाव में हम भी जाएंगे, दम के साथ जाएंगे, मुकाबला करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हिमाचल में बढ़ते कोरोना की स्थिति को लेकर वर्चुअल बैठक की। बैठक में हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी शामिल हुए। वहीं इस वर्चुअली बैठक में कई राज्यों में बढ़ रहे कोविड को लेकर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि हिमाचल में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1739 पहुंच चुकी है। इसके अलावा आज मंडी की रहने वाली 19 वर्षीय युवती की कोरोना से मौत हुई है। कांगड़ा के पालमपुर में आदर्श चुनाव संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया है और यह आचार संहिता वार्ड नंबर 2 में उपचुनाव के मद्देनजर लगाई गई है। बता दें कि पालमपुर में 2 मई को उपचुनाव होगा और 4 मई को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया में कांग्रेस प्रत्याशी राधा सूद को क्लीन चिट मिली है। यही वजह है कि यहां दोबारा उपचुनाव हो रहा है। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कीरतपुर निरचौक निर्माणाधीन 4 लेन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कीरतपुर से नेरचौक तक 4 लेन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस भव्य 4 लेन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 15 मई तक करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 मई तक ये पूरा 4 लेन बनकर तैयार हो जाएगा। देश भर में मोदी सरकार ने जिस तरह से आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया है, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में भानुपल्ली से लेके बिलासपुर तक का रेलवे लाइन 1000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए मिला है, जो आज तक का रिकॉर्ड है। हम मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। कुल मिला के 2,40,000 करोड़ रुपया रेलवे का बजट रखा है, जो 2014 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। यही नहीं, हमारे कीरतपुर से नेरचौक का 4 लेन हाईवे रिकॉर्ड समय में, जो बीच में रुक गया था, उसको रिकॉर्ड समय में बनाया जा रहा है। टनल्स का काम लगभग पूरा हो गया है। हमारा प्रयास है कि 15 मई 2023 को उसका उद्घाटन माननीय नितिन गडकरी जी से करवाएं और हिमाचल प्रदेश को उसको समर्पित करें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पद्मश्री से सम्मानित मंडी निवासी किसान नेकराम शर्मा से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में लिखा कि पद्मश्री नेकराम शर्मा से अपने आवास पर भेंट कर बधाई देता हूं। जैविक खेती में पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए आपके सम्मानित होने पर देवभूमि हिमाचल गौरवान्वित है। धर्मशाला लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा संस्करण आज से शुरू हो रहा है। इस बार ये कुछ अलग और खास भी होने वाला है। 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में होगा। इस दौरान साहित्य कला क्षेत्र के दिग्गजों के साथ नवोदित और प्रतिभाशाली लेखक, कलाकार, कवि भी शामिल होंगे। साथ ही इसमें थिएटर, प्ले और कवि सम्मेलन का आयोजन भी होगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी पिछले लंबे समय से अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन मांगे पूरी ना होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों का रोष बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर ऊना में हिमाचल पथ परिवहन निगम रिटायर्ड कर्मचारी कल्याण संगठन की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष किशोरी लाल ने की। एचआरटीसी से सेवानिवृत्त हुए इन बुजुर्गों ने उन्हें हर महीने समय से पेंशन न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की और एचआरटीसी अधिकारियों पर उनकी पेंशन का पैसा दूसरे कार्यों में खर्च करने का आरोप लगाया। हमारी समस्याएं आज जो है ये आज से नहीं, बहुत लगातार पीछे से चल रही है। सबसे बड़ी समस्या पेंशन समय पर नहीं मिलती। पिछले महीने हमारे को 20-22 के लगभग पेंशन मिली है, 23 तारीख को मिली है, जबकि मालूम हुआ था कि सरकार ने पैसे एचआरटीसी के अकाउंट में डाल दिए और 4 तारीख को, पिछले महीने की 4 तारीख को कर्मचारियों को वेतन मिल गया, लेकिन हमें जाकर के 23 तारीख को पेंशन मिली। ऐसा मालूम हुआ कि जो पेंशन का पैसा था वो हमारे मुख्य कार्यालय के अधिकारी द्वारा कहीं और खर्च कर लिया। ये एक बहुत बड़ी निंदनीय बात है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पैसे को हमारे अधिकारी जो है कहीं दूसरी जगह खर्च करके
हमें परेशान करते हैं। किसानों को पहाड़ी मटर के दाम कम मिलने शुरू हो चुके हैं। कारण यह है कि महाराष्ट्र में अब लोकल मटर शुरू हो चुके हैं, जिसके कारण बाहरी राज्यों की बड़ी मंडियों में मांग तो है, लेकिन समय पर मटर ना पहुंचने की वजह से दाम किसानों को बेहतर नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि जो महाराष्ट्र का लोकल मटर है वो 3 घंटे में बड़ी सब्जी मंडियों तक पहुंच रहा है। इसी के तहत सब्जी मंडी सोलन के आढ़ती विक्की और हरीश मेहता का कहना है कि शुरुआती दिनों में किसानों को मटर के बेहतर दाम मिले। इन दिनों गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में मटर की डिमांड है, लेकिन अब दाम कम होते जा रहे हैं। मटर यहाँ से भी आज चायल, ठेओक, अपना ये सोलन, साधुपुर, कंडाघाट और अब सिरमौर, कुछ अब जैसे पर राजगढ़ के पाल के लगते एरिया वो भी स्टार्ट हो गए हैं। पिछले साल से इस साल भैया लोगों को ज़्यादा रेट मिल रहे हैं, अच्छे दाम मिल रहे हैं। पिछले साल इतने दाम नहीं मिले थे, इस साल तो भैया 63 रुपीज़ तक भी रेट गया है। भैया आगे मार्केट नहीं है, आगे मंडियाँ डाउन है। लोकल महाराष्ट्र की मटर भी चल रही है, क्योंकि हमारी मटर यहाँ से 2 दिन के बाद वहाँ पहुँचती है। वहाँ की फ्रेश मटर 3 घंटे के अंदर मंडी में आती है। जैसे बॉम्बे की मंडी होगी, पुणे की मंडी होगी, आपकी लगती है जो उनके महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर है, अहमदाबाद वगैरह, तो उनकी 3 दिन में मंडी में 3 घंटे में मंडी में माल आ जाता है। हमारा माल 2 दिन के बाद मंडी में पहुंचता है, फ्रेश मटर आता है और हमारे से कम रेट में उनको माल मिल रहा है। उसकी कर्नैल सिंह पटियाल हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक बने हैं। उन्होंने सीएम सुक्खू, प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह और बाली और विधायक होशियार सिंह का धन्यवाद किया। वहीं प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके बाद से ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कर्नैल सिंह पटियाल ने सबसे पहले परिजनों और समर्थकों सहित बरवाड़ा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। कर्नैल सिंह पटियाल ने कहा कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने के सपने को साकार करने में अपना भरपूर योगदान देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड नियुक्त किया है। साथ में बड़े भाई RS बाली जी, जो चेयरमैन कैबिनेट मिनिस्टर का जो ओहदा मिला हुआ है, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे जो लोकप्रिय विधायक हैं, उनका भी धन्यवाद करूँगा, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया है। तो जो मुझे इन्होंने कारोबार सौंपा है, मैं उसे बड़ी ही ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हिमाचल को एक टूरिज़्म के राज्य के रूप में और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को जो है अपना टूरिज़्म कैपिटल के रूप में बनाना है, तो उसमें हमारा जो योगदान रहेगा वो बड़ा ही योगदान, मतलब जो भी हम दिन रात मेहनत करेंगे उनके लिए, सपने पूरा करने के लिए जो भी हमारी टीम नियुक्त हुई है, हम पूरा मेहनत करेंगे। जैसे कि हमारे अभी विधानसभा में दरकाटा में, ग्राम पंचायत दरकाटा में एक चिड़ियाघर की स्थापना हुई है। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए देश प्रदेश मेरे साथ। नमस्कार।